नमस्कार। एक सवाल जो हर सीबीएसई बोर्ड के छात्र के मन में आता है, क्या ऐसा हो सकता है कि परीक्षा से ठीक पहले स्कूल एडमिट कार्ड ही ना दे? और जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। पर मजे की बात यह है कि स्रोत के अनुसार इसकी सिर्फ एक ही, जी हाँ, सिर्फ एक ही आधिकारिक वजह है। तो आज हम सीबीएसई के इसी 75% अटेंडेंस वाले नियम को, इसके हर पहलू को स्रोत के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही है कि आखिर वो एक वजह है क्या? ऐसी कौन सी चीज है जिसके आधार पर स्कूल किसी को भी बोर्ड परीक्षा में बैठने से रोक सकता है? इसका जवाब, जैसा कि स्रोत में बताया गया है, शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे। वो वजह है कम अटेंडेंस। जी हाँ, आपने सही सुना। स्रोत के मुताबिक ये इकलौता एकमात्र ऑफिशियल कारण है जिसके चलते स्कूल किसी का भी एडमिट कार्ड रोक सकता है। प्री बोर्ड में कम नंबर आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिसिप्लिन का कोई इशू है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस। यही वो चीज है जो सब कुछ तय करती है। तो ये 75% का नियम असल में है क्या? सीबीएसई का जो ऑफिशियल मैंडेट है वो इसके बारे में क्या कहता है? चलिए अब जरा इसमें गहराई से उतरते हैं और इसे ठीक से समझते हैं। ये है वो नंबर जो सब कुछ तय करता है, 75%। सीबीएसई का नियम देखिए, एकदम सीधा और साफ है। कम से कम इतनी अटेंडेंस तो चाहिए ही चाहिए। अगर इससे कम है तो समझ लीजिए कि एडमिट कार्ड पर सीधा सीधा खतरा है। देखिए, स्रोत सीबीएसई की गाइडलाइंस का जिक्र करते हुए साफ साफ कहता है कि सीबीएसई के जो अटेंडेंस के नियम हैं वो क्रिस्टल क्लियर है, एकदम साफ। अगर अटेंडेंस 75% से कम है तो एडमिट कार्ड नहीं मिलने वाला, बात खत्म। ये नियम इतना साफ है कि इसमें कोई अगर मगर की गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा, अब एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी की बात करते हैं। एक ऐसी गलती जो कई छात्र कर बैठते हैं। स्रोत ने इसे जनवरी मिथक का नाम दिया है, और ये जानना हर किसी के लिए, खासकर छात्रों के लिए, बेहद जरूरी है। जरा इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। बहुत सी स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि चलो दिसंबर तक अटेंडेंस कम है तो जनवरी में रोज स्कूल जाकर पूरी कर लेंगे। लेकिन स्रोत कहता है ये सोचना ही सबसे बड़ी भूल है। क्यों? क्योंकि सारा खेल तो जनवरी के पहले हफ्ते में ही खत्म हो जाता है। इसी हफ्ते तक सभी स्कूलों को सारा अटेंडेंस डेटा सीबीएसई को भेजना होता है। मतलब उसके बाद स्कूल जाने का अटेंडेंस के लिए कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर किसी की अटेंडेंस 75% से कम हो ही गई तो क्या सारे रास्ते बंद हो जाते हैं? क्या कोई तरीका नहीं है? जवाब है हाँ, कुछ रास्ते हैं। सीबीएसई कुछ खास मामलों में ऑफिशियल तौर पर छूट देता है। चलिए देखते हैं कि वो कौन सी कंडीशंस हैं। स्रोत के हिसाब से गंभीर मेडिकल समस्या या फिर राष्ट्रीय स्तर के खेलों में भागीदारी जैसे मामलों में छूट मिल सकती है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, एक बात गांठ बांध लीजिए, इन सभी के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और ऑफिशियल अप्रूवल चाहिए होगा। सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, हर चीज का सबूत देना होगा। अच्छा, अब स्रोत में एक और रास्ते का जिक्र है। ये उन छात्रों के लिए एक सुझाव के तौर पर बताया गया है जिनके पास ऊपर बताए गए ऑफिशियल कारणों में से कोई भी नहीं है। और यहाँ ये साफ कर दें कि हम सिर्फ वही जानकारी दे रहे हैं जो स्रोत में दी गई है। स्रोत में इस तरीके के लिए मेडिकल डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इसे उन स्टूडेंट्स के लिए एक ऑप्शन बताया गया है जिनके पास कोई वैलिड कारण नहीं है। स्रोत के मुताबिक अटेंडेंस की शर्त से छूट पाने के लिए ये एकमात्र तरीका हो सकता है। और यहाँ पर स्रोत एक बहुत ही जरूरी बात पर जोर देता है कि चाहे डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियल हों या फिर किसी और तरह से अरेंज किए गए हों, उन्हें जमा करने का सही समय अभी है, इसी वक्त। जनवरी का इंतजार करना सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि तब तक, जैसा कि हमने पहले देखा, सारा खेल हाथ से निकल चुका होगा। चलिए अब अटेंडेंस के इस जरूरी नियम से हटकर एक और बात पर आते हैं। स्रोत में परीक्षा की तैयारी के लिए एक खास स्टडी टूल, एक किताब का भी जिक्र किया गया है। तो स्रोत में एड्यूकार्ट के सैंपल पेपर का जिक्र आता है। इसके बारे में कहा गया है कि इसमें सीबीएसई परीक्षाओं के लिए सबसे ज्यादा संभावित सवाल दिए गए हैं। इसमें मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स शामिल हैं। और इसकी सबसे खास बात, इसमें ऑफिशियल स्टाइल वाली आंसर राइटिंग शीट्स भी हैं, जिससे परीक्षा का पूरा माहौल मिल सके। कुल मिलाकर स्रोत का कहना है कि ये तैयारी के लिए एक अच्छी किताब है जिसे खरीदा जा सकता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद अब करना क्या चाहिए? स्रोत के आधार पर दो काम बिल्कुल साफ हैं जो तुरंत किए जाने चाहिए। पहला, फौरन अपने स्कूल से संपर्क करके अपनी एकदम सटीक अटेंडेंस परसेंटेज का पता लगाइए।
और दूसरा, अगर छूट पाने के लिए कोई भी जायज़ कारण मौजूद है तो बिना 1 सेकंड भी गंवाए सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अभी के अभी जमा कर दीजिए। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, परीक्षा से जुड़े ऐसे और कितने ज़रूरी नियम होंगे जो साफ साफ लिखे होने के बावजूद हमारी नज़रों से छूट जाते हैं? क्योंकि आखिर में सही जानकारी होना ही तो किसी भी तैयारी का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम होता है।